गौ कशी का जितना बड़ा कारोबार है वो सब आरएसएस के संरक्षण में पनप रहा है और सारे आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी ने हिमायत ना की होती तो हॉस्पिटल पे जो बम गिरा है, जो सैकड़ों लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, उन बच्चों के, उन लोगों की मौत का जितना जिम्मेदार इजराइल है उतना ही जिम्मेदार मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उस जालिम की हिमायत ना की होती तो शायद वो इतना बड़ा स्टेप ना लेता। लेकिन उसने लगा हमें हिमायत मिल रही है, हमारे साथ भारत भी आ गया है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज हमारे साथ मौजूद है नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब, जो कि मिल्लत की आवाज भरपूर तरीके से उठाते हैं और इस बात का उन्होंने एक मिशन चला रखा है, एक तहरीक चलाई है। ये जो साजिश हो रही मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों को दबा दिया जाएगा, उन्हें डरा दिया जाएगा, उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा और इसकी बुनियाद पर 2024 में वोट लिया जाएगा। हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब का साफ कहना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान न तो डरा है, न तो सहमा है और न वो डरेगा, और उसकी मिसाल मैं खुद हूं। इसी बुनियाद को लेकर के रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत का इनेकाद किया जा रहा है। रामलीला मैदान बाकायदा जो है उसकी परमिशन मिल गई, लेकिन न जाने क्यों जब बड़े पैमाने पर मुल्क की सतह पर तैयारियां हो चुकी थी, लोग आने के लिए तैयार हो गए थे, जगह जगह मीटिंगें, कॉर्नर मीटिंगें होने लगी थी, अचानक जो है परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। इसके पीछे क्या है? अब क्या मुसलमान डरा है या सरकार डरी है? इसी मौजू पर हम बात करेंगे। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। क्या लग रहा है आपको, ये क्यों परमिशन जो है अचानक कैंसिल कर दी गई? अब ये सवाल तो मैं समझता हूं कि कोर्ट करेगा उनसे, क्योंकि हमने उनके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। कल हमारी सुनवाई है, तो पुलिस से ये जवाब तलब करने का कोर्ट का काम है कि परमिशन क्यों दी थी और क्यों कैंसिल की। क्योंकि परमिशन जब दी थी तब के हालात में और अब के हालात में क्या ऐसा फर्क आ गया कि उस वक्त परमिशन दी और आज कैंसिल की। मेरा मानना यह है कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि जब मैंने परमिशन मांगी तो उन्होंने ये समझ के परमिशन दी कि मुसलमानों का जमावड़ा होगा और तौकीर रजा खां बुला रहे हैं तो फिर मुसलमान ही आएंगे। और मुसलमानों के खिलाफ जो इनकी तहरीक चलती है, मुसलमानों को दबाना, सताना, तो हमारे इस प्रोग्राम को कहीं डिस्टर्ब किया जाता, कहीं पत्थर चलाया जाता या मुसलमानों के ऊपर लाठी चलाई जाती, आंसू गैस और इस तरीके की गोली तक का। तो अब जब हमारी ये तहरीक चल रही थी, हमारा प्रचार चल रहा था, तो हमें चारों तरफ से लोगों की हिमायत मिलना शुरू हुई। उसमें जाट समुदाय के लोग भी थे और गुर्जर समुदाय के लोग भी थे, SC ST OBC और तमाम हर तबके के, हाँ, हर माइनॉरिटीज तमाम। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि अब खालिस मुसलमानों का होता तो उन्हें दिक्कत नहीं थी, वो हमारी उस भीड़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मैंने उनका फायदा जिसमें है, मुझे वो काम नहीं कर रहा है, मैंने तमाम लोगों को जमा किया। तो हिंदू मुस्लिम एकता तो एक तो इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम तोड़ के रखना चाहते हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और मुल्क में भाईचारे का, अमन का माहौल बनाना चाहते हैं, और इसी मकसद के तहत हमने ये पंचायत बुलाई थी। और उसमें हम आम हिंदू को ये पैगाम देना चाहते थे कि मुसलमान अमन में यकीन रखता है, देश प्रेम में यकीन रखता है, और हमसे जो शिकायतें हैं वो हमें बताई जाएं, हम उनका तदारुक करें। तो इनको जब ये महसूस हुआ कि तमाम लोग आ रहे हैं, तब इन्होंने घबरा कर, और इनके पास रिपोर्ट ये आई कि चारों तरफ से बहुत भीड़ आएगी, तो खौफजदा हो गए। मुझे लग रहा है खौफजदा की एक वजह ये भी हो सकती है, आपने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से PM को आपने मुर्दे इल्जाम ठहराया
और कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है देश में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, भाईचारे को तोड़ने का काम हो रहा है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है, उसके जो भी उसका मुजरिम होगा वो जो है देश का गद्दार है, और अगर पीएम ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गद्दार है। तो आपने इतनी बड़ी बात जब कह दी, तो जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ऐसा कह सकते हैं, तो रामलीला मैदान में जहां लाखों लोग जुट रहे थे, मुझे तो ये इत्तला मिली कि 5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मूव कर रहे थे, तब क्या न कुछ कहते आप? क्या ये डर था? नहीं, रामलीला मैदान में हमें सिर्फ सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी थी, जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और अपने तमाम लोगों को, वो तमाम लोग जो दबे कुचले हैं, उन तमाम लोगों को हम एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने की टीचिंग तो कर रहे हैं। मोदी जी कहां से आ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? मोदी जी, मुल्क में जो माहौल है, हाँ, मुल्क में जो अफरा तफरी है, मुल्क में जो नफरतें हैं, दंगे फसाद का माहौल है, लिंचिंग का माहौल है, इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? हाँ, जो मुखिया है उसी के जिम्मेदार उसे ठहराया जाएगा जो मुखिया है। मेरे घर का एक बच्चा अगर कहीं गुंडागर्दी करता है और उसको मैं नहीं रोकता हूं, तो जिम्मेदारी मेरी है, जवाबदेही मेरी है। वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, बात। हाँ, बहुत अच्छा है। अमेरिका में भी जब सवाल हुआ तो उन्होंने कह दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते? सबका साथ और सबका विकास जुमले वाली पार्टी है। अच्छा, मतलब ये जुमला है? ये जुमले वाली पार्टी है, जुमला है। विकास कहाँ हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं, विकास ही कहाँ हो रहा है? देश को बेचने का काम किया जा रहा है, देश को तबाह करने का काम किया जा रहा है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि छोटे से छोटे मुल्क की अपनी एयरलाइन है। हमारा इतना बड़ा देश, इसकी अपनी एयरलाइन हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद आज हमारे देश की कोई एयरलाइन नहीं आई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लेकिन मुसलमानों के बारे में तो ये है कि वो तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आप एयर इंडिया की बात करने लगते हैं, आप इकोनॉमिक की बात करने लगते हैं, भाई ये कैसे हो गया? ये यही चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ अपनी बात करे और इनको हिंदू समाज को भड़काने का मौका मिल जाए। हम हिंदू समाज के सामने हाथ जोड़ के खड़े होना चाहते थे कि हमारी खता बताओ, उससे ये खौफजदा हो गए। हमारे माथे पर जो इल्जामात लगाए गए हैं, हम उनकी सफाई देना चाहते थे कि हमारे ऊपर ये झूठे बोहतान है। ये तमाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नरेंद्र मोदी के संरक्षण में ये तमाम इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं। हमारे ऊपर इल्जाम है कि हम गौकशी करते हैं, जबकि हम गौकशी नहीं करते हैं। और गौकशी का, गौशालाओं में आप देखिए गायों का कितना खराब हाल है। उनको काटने वालों के हाथ कौन बेचता है, ये तहकीक करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और गौशालाओं के नाम पर जो चारा आता है वो कौन खा जाता है, जो पैसा आता है वो कौन खाता है? तो आरएसएस वाले गौकशी का जितना बड़ा कारोबार है वो सब आरएसएस के संरक्षण में पनप रहा है और सारे आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारे ऊपर इल्जाम है कि हम लव जिहाद करते हैं। एक तो मुझे इस लफ्ज पे सख्त एतराज है। जिहाद को एक खराब लफ्ज बना दिया गया है। जिहाद बहुत पाक और अच्छा लफ्ज है। जिहाद का मतलब है जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। हम अच्छाई के लिए स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, हम बम मारने वाले लोग नहीं है। अगर बम मारने वाले लोग होते तो आज भी बम चल रहा होता, लेकिन आज बम नहीं चल रहा है। ये आम हिंदू के सोचने की बात है कि वो बम जो मुसलमान 14 से पहले मारता था, वो बम आज कहां चला गया? तो कह रहे हमने कंट्रोल कर जिस दिन हिंदुस्तान कंट्रोल तो इन्होंने पुलवामा भी किया। जब चुनाव आता है तब बम आता है। और मेरी इस मुस्लिम महापंचायत के जरिए ये जो फायदा उठाना चाहते थे, मैं इनके आलयकार, मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे आलयकार बना सकते हैं, तभी मैंने तमाम लोगों को जमा किया। इससे खौफजदा हो के इन्होंने नहीं, तो परमिशन की जो कैंसिल की, उसमें क्या चीज ऐसी कही कि इस वजह से? क्योंकि कुछ जो वजह तो बताई होगी। हमारा सवाल यही है, हमें कोई वजह नहीं बताई गई, हमसे कोई बात नहीं की गई, हमसे कोई जवाब तलब नहीं किया गया, अचानक कैंसिल कर दिया गया। हमारे पास अचानक लेटर आता है कि आपकी परमिशन रद्द की जाती है।
अब मैं तो यही सवाल कर रहा हूं, मैंने कोर्ट के सामने भी यही बात कही है कि उस वक्त के हालात जब परमिशन मुझे दी गई थी और आज के हालात जब परमिशन रद्द की गई, इन दोनों हालात में क्या फर्क आया, उस वक्त दी क्यों गई थी और आज रद्द क्यों की गई है, ये वजाहत हमें चाहिए। हो सकता है फिलिस्तीन का जो इशू है ये नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, फिलिस्तीन का जो इशू है, ये इशू चल रहा था जब हमें परमिशन दी गई, ये इशू तो चल रहा था, परमिशन तब हमारी है। रामलीला का मामला है, रामलीला चल रही है। ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा है, तो जब मेरे प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम तमाम लोग आ रहे हैं, दबे कुचले तमाम लोग आ रहे हैं, तो सांप्रदायिकता का कहाँ एंगल आता है? सांप्रदायिकता का एंगल तब आता जब मैं खालिस मुस्लिम करता। अब जब मैं खालिस मुस्लिम करता तो ये मुझे नहीं रोकते। ये मेरे प्रोग्राम में तमाम लोगों का जब समर्थन मिला है तब मेरी परमिशन कैंसिल की है। हिंदुस्तान में अभी देखिए, फिलिस्तीन आज 12 दिन हो गए हैं और वहाँ जिस तरीके से हिंदुस्तान में दो ग्रुप दिखाया जा रहा है, एक वो जो फिलिस्तीन की हिमायत में, एक वो जो इजराइल की हिमायत में है। ऐसे में कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा जो लोग जमा हो जाएं, क्योंकि जो आपके साथ आएगा जाहिर है कि वो फिलिस्तीन की मुखालफत तो करेगा नहीं, तो ऐसे में क्या जी? ऐसा है, वहां बात फिलिस्तीन पे नहीं होनी थी। अच्छा, वहां बात हिंदुस्तान की आने वाले चुनावों पर नहीं होनी थी। कतई गैर सियासी प्रोग्राम था हमारा। हमने कहा था कि तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर लोगों को आना है, वो किसी भी पार्टी का हो, हमारे यहाँ उसका स्वागत है। वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी समाज का हो, हमारे यहाँ उसका स्वागत है। तो पार्टियों का या सांप्रदायिकता का कोई एंगल नहीं था जी। और इजराइल का कोई एंगल नहीं था इसमें। मैं कहता हूं कि ये एंगल लाने की कोशिश की गई है जी। सांप्रदायिकता हमारे नाम से मंसूब कर दी। हमें तो जहां हम बोलेंगे हमें आतंकवादी करके पेश किया जाएगा, हमें देशद्रोही करके पेश किया जाएगा। हम यही बताना चाहते हैं कि ये देशद्रोह जितना है, ये नरेंद्र मोदी एंड पार्टी, सारा देशद्रोह, सारा आतंकवाद इन लोगों का है। मुसलमानों के ऊपर आतंकवाद, देशद्रोह, तमाम चीजें, ये बौतान है, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है। हम उस इल्जाम की सफाई के लिए जमा हो रहे थे। लेकिन पीएम को आप कैसे ये कह सकते, किस बुनियाद क्या है इसकी? मैं ये कहता हूं कि आजादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान के कितने प्रधानमंत्री आए और गए, कितनी पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन आजादी के बाद से आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल की हिमायत कभी नहीं की, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा मजलूम के साथ रहा है, जालिम के साथ नहीं रहा है। और पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल जालिम है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को मस्ख करने का काम किया है और हिंदुस्तान को क्रूर बताने की कोशिश की है, जबकि क्रूर ये खुद हैं, जालिम ये खुद हैं। इन्होंने जालिम का साथ देकर ये साबित किया है कि ये भी जालिम मिजाज के हैं। तो हमें जो एंगल ये लोग ले रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने 4 घंटे के अंदर इजराइल की हिमायत कर दी थी। मैं ये कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी ने हिमायत ना की होती तो हॉस्पिटल पे जो बम गिरा है, जो सैकड़ों लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, उन बच्चों के, उन लोगों की मौत का जितना जिम्मेदार इजराइल है, उतना ही जिम्मेदार मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उस जालिम की हिमायत ना की होती तो शायद वो इतना बड़ा स्टेप ना लेता, लेकिन उसने लगा हमें हिमायत मिल रही है, हमारे साथ भारत भी आ गया है। तो उन बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार इजराइल अगर है तो उसके दोषी नरेंद्र मोदी कम नहीं है। बहरहाल ये आखिरी सवाल कि अब जबकि वहां पे परमिशन कैंसिल कर दी गई है, आप कोर्ट गए हैं, क्या कोर्ट में किस तरीके की आपने वहां पे अपनी पेशकश की है, क्या चीज, क्या मुतालबा किया है कि मैंने कोर्ट से यही दरख्वास्त की है कि हमारे इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, हमें परमिशन दी और हमें पूरा टाइम दिया।
हमें हमारे किसी काम पर एतराज नहीं किया, हम काम करते रहे, रुपया खर्च करते रहे, तमाम एक्सरसाइज करते रहे। अब जब हिंदुस्तान के हर कोने से इनको महसूस हुआ कि हमारे लोग आ रहे हैं और तमाम दबे कुचले लोग जमा हो रहे हैं, तो इन्होंने अचानक जो कैंसिल किया है बिना कोई वजह बताए, तो कोर्ट इनसे जवाब तलब करे और हमें जो वेन्यू दिया गया, जो डेट दी गई, उसी डेट में हमारा कार्यक्रम कराया जाए। मतलब आप करेंगे प्रोग्राम? मुझे यकीन है कि चूंकि मैं सेव कॉन्स्टिट्यूशन मिशन के तहत ये प्रोग्राम कर रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहा हूं, तो अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा। अदालत इसीलिए आप गए जी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब, जिन्होंने कहा कि चूंकि अदालत जाने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि हम खुद जो है आइन, तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए काम कर रहे हैं, और अगर कोई हमें रोक रहा है तो हम अदालत जा रहे हैं, और हमें यकीन है कि अदालत ज़रूर हमें इस बात की इजाज़त दिलवाएगा और हम 29 अक्टूबर को उसी रामलीला मैदान में प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल जो कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।